गांव कालीपुर के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थी, लेकिन एक कहानी सबसे खौफनाक थी, खून पीने वाली चुड़ैल की। इस गांव के लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात गांव में कोई न कोई गायब हो जाता था। लोग कहते थे कि ये सब एक चुड़ैल का काम है, जो जिंदा इंसानों का खून पीती है। कहते हैं कई साल पहले गांव की एक लड़की रूपा बेहद खूबसूरत और मासूम थी। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही उसके होने वाले पति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। रूपा का दिल टूट गया। उसने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन जादू ने उसकी इंसानियत छीन ली और उसे एक चुड़ैल में बदल दिया। अब वह रात के अंधेरे में निकलती और लोगों का खून पीकर अपनी भूख मिटाती। कहानी शुरू होती है अमन नाम के एक नौजवान से, जो गांव में नया था। उसे इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। गांव वाले उसे हमेशा चेतावनी देते थे कि रात को बाहर मत निकलना, खासकर पूर्णिमा की रात। लेकिन अमन को इन बातों पर हंसी आती थी। वह एक बहादुर और निडर लड़का था, जिसे चुड़ैलों और भूत प्रेतों की कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक दिन पूर्णिमा की रात आई और अमन अपने दोस्तों से मिलने बाहर चला गया। दोस्तों के साथ समय बिताते बिताते उसे समय का पता ही नहीं चला, और जब वह वापस घर लौटने लगा तो आधी रात हो चुकी थी। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। उसके कानों में किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। अमन ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर सामने से एक लंबी सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली औरत उसके सामने आ गई। अमन ने उसे देखते ही पहचाना। ये वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां गांव वाले उसे सुनाया करते थे। उसकी आंखें लाल थी और होंठों पर खून के धब्बे थे। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की ताकत से कोई बच नहीं पाया था। वह हवा में उड़ते हुए अमन के सामने आई और उसे घेर लिया। चुड़ैल ने अमन को अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से पकड़ लिया। उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ाने ही वाली थी कि अमन ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकी। चुड़ैल ने अपने काले ठंडे होंठ अमन की गर्दन पर रखे और उसके खून को चूसने लगी। अमन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसका शरीर बेजान हो गया। कुछ ही पलों में चुड़ैल ने उसकी सारी ताकत और खून सोख लिया। अगली सुबह गांव के लोग अमन की लाश को जंगल के किनारे पड़े हुए पाए। उसकी गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे और उसका खून पूरी तरह से सूख चुका था। गांव में एक बार फिर डर का माहौल छा गया। लोग समझ गए कि चुड़ैल ने एक और शिकार कर लिया है। आज भी कालीपुर के लोग पूर्णिमा की रात को घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। चुड़ैल की खून पीने की भूख कभी खत्म नहीं होती, और कौन जानता है अगला शिकार कौन होगा। अगर आप कभी उस गांव जाएं तो याद रखें, रात को घर से बाहर मत निकलें, वरना चुड़ैल आपको भी अपना शिकार बना लेगी। क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी आपको डराने के साथ साथ गांव के उस रहस्य की झलक देती है, जहां हर पूर्णिमा की रात खौफनाक होती है।